हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके पाठशाला में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट के बारे में, कट ऑफ के बारे में और उसके 65% आरक्षण या 50% आरक्षण के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों को इसका डाउट है कि रिजल्ट कब तक आएगा। सबसे बड़ा विषय बना हुआ है रिजल्ट कब तक आएगा और कट ऑफ कितनी जाने वाली है और आरक्षण जो है कितने % आरक्षण पर रिजल्ट आएगा। तो हम लोग उस सभी की बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपको अक्टूबर लास्ट में यानी कि 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में आपको रिजल्ट देखने को निश्चित रूप से मिलने वाला है। और बात कर लें कट ऑफ की, अगर बात कर लें सबसे ज़्यादा बच्चे क्या परेशान हैं कट ऑफ को लेकर, तो कट ऑफ की अगर बात करेंगे हम लोग तो कट ऑफ जाने वाला है बहुत कम कट ऑफ जाएगा। और कैसे जाएगा वो भी पूरा एक एक डाटा हम लोग लेकर आए हैं। और आरक्षण की बात कर लें कि 50% आरक्षण रहेगा कि 65% आरक्षण रहेगा, तो बात कर लें 50% आरक्षण पर वैकेंसी पूरी होने वाली है, क्योंकि रोस्टर क्लियर हो गया है। लगभग 28 जिलों ने क्या है रोस्टर क्लियर करके दे दिया है। 10-12 जिले और बाकी हैं, वो देने के बाद आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। सबसे पहले आपका पीआरटी का रिजल्ट आएगा, तो 25 अक्टूबर तक आपको पीआरटी का रिजल्ट, फिर 6 to 8, 9, 10, 11, 12 एक एक करके आपको देखने को मिलने वाला है। और इस वीडियो देखने के बाद आपको कट ऑफ से लेकर सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। चलिए हम अपने कट ऑफ को देखने का प्रयास करते हैं। चलिए अब हम लोग एक एक डाटा के बारे में बात करेंगे और कट ऑफ क्यों जाएगा बीपीएससी टीआरई 3.0 का, उसके भी बारे में बात करने वाले हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से कट ऑफ कम जाने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कुल पदों की संख्या की अगर बात कर लेंगे टीआरई 3 में, तो ये 87,774 पद थे। और उसके बाद बात कर लें पीआरटी के पदों की संख्या की अगर बात करेंगे हम, तो 28,026 पद। और उसके लिए आवेदन की बात करेंगे कितने किए गए पीआरटी के लिए, 1,60,644 आवेदन किए गए। लेकिन आवेदन तो इतने किए गए, लेकिन शामिल छात्रों की संख्या जो था वो 72%, 72% क्या है इस एग्ज़ाम में शामिल हुए बच्चे, और 28% बच्चों ने क्या है एग्ज़ाम को छोड़ दिया। तो बात कर ले कितने बच्चे शामिल हुए, 1,16,188 बच्चे क्या हुए शामिल हुए इस एग्ज़ाम में। और बात कर लें अगर पीआरटी के लिए प्रति स्टूडेंट सीट कितनी है, प्रति स्टूडेंट सीट की अगर बात कर लेंगे तो एक सीट पर 4 से 5, एक सीट पर 4 से 5 स्टूडेंट की फाइट देखने को मिलने वाली है। अब हम जो 28,026 पद हैं उसमें किस किस पद हैं उसके बारे में बात करेंगे। वैकेंसी किस किस चीज़ की निकली है और कितने कितने पद हैं और कितने कितने स्टूडेंट शामिल हुए, क्योंकि जब तक आपको ये चीज़ नहीं पता होगी तब तक एग्जैक्ट कट ऑफ निकाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो कट ऑफ का सबसे पहले निकालने के लिए ये पता होना चाहिए कि कितने पद हैं और कितने स्टूडेंट शामिल हुए हैं और प्रति सीट कितना कंपटीशन है। अगर ये आपको पता चल गया तो निश्चित रूप से कट ऑफ एकदम सटीक निकलने वाली है। चलिए हम लोग देखते हैं, एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लें पीआरटी के लिए। पीआरटी कितने पद थे, 28,026 पद थे। कितने पद थे, 28,026 पद क्या थे पीआरटी के थे। उसमें जनरल पद की बात कर ले, सामान्य पद कितने थे, सामान्य पेपर के लिए ये थे 21,771 पद। लेकिन इसमें छात्र कितने शामिल हुए, 1,04,000 1,04,000 क्या है छात्र शामिल हुए। अगर प्रति सीट कंपटीशन की बात कर लें तो एक सीट पर 4 से 5 स्टूडेंट एक सीट पर हैं। चलिए अब उर्दू की बात कर लें, उर्दू के पदों की संख्या की बात कर लें तो ये 6,175 पद हैं, स्टूडेंट मतलब पद हैं। इसमें स्टूडेंट कितने हैं, 11,000 स्टूडेंट लगभग इसमें शामिल हुए। प्रति सीट कंपटीशन की बात कर लें तो एक सीट पर 2 बच्चे, एक सीट पर कितने हैं 2 बच्चे हैं। और बांग्ला की अगर बात कर लें, बांग्ला की सीटों की संख्या कितनी है, 80 है। इसमें छात्र कितने शामिल हुए, 1,188 छात्र क्या हुए शामिल हुए। प्रति सीट अगर कंपटीशन की बात कर ले, एक सीट पर 12 से 13 या 14 स्टूडेंट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। अब
50% आरक्षण के हिसाब से सीटों की जो संख्या है उसको हम निकालने का प्रयास करते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा डाउट हम लोग का क्लियर होने वाला है। कितने सीटें किस कैटेगरी में हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो अब हम सबसे पहले कैटेगरी की बात करेंगे। तो यूआर को 40% के हिसाब से देखा जाए तो 8,700 सीटें हैं, मेल और फीमेल दोनों की, मेल और फीमेल दोनों की 8,700 यानी कि 8700 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस की बात कर ले 10% के हिसाब से 2100 सीटें, कितनी हैं? 2100 सीटें हैं, 2100 सीटें हैं। बीसी की बात कर ले 12% के हिसाब से 2500 सीटें, कितनी? 2500 सीटें। ईबीसी की बात कर ले 18% के हिसाब से 4000 सीटें हैं। एससी की बात कर ले 16% के हिसाब से 3600 सीटें हैं। और बीसी की बात कर लें 3% के हिसाब से 650 सीटें हैं। और एसटी की बात कर ले 1% के हिसाब से 221 सीटें हैं। और कुल सीटों की संख्या, सामान्य सीटों की संख्या की बात कर लें तो 21,800 सीटों की संख्या। चलिए अब अगर हम बात कर लें टीआरई सेकंड से, अगर इसका कंपैरिजन किया जाए टीआरई थर्ड की कट-ऑफ को लेकर, किस आंकड़ों के हिसाब से बता रहे हैं कि हम कट-ऑफ बहुत कम जाने वाला है। तो देखें हम लोग, अगर टीआरई सेकंड में यूआर की सीटों की संख्या टोटल अगर बात कर ले 9100 पद थे, लेकिन केवल 3100 सीटों पर क्या है? रिजल्ट दिया गया। और उसमें भी यूआर की अगर सीटों की संख्या की बात कर लें तो 172 सीटों पर दिया गया, कितनी? 172 सीटों पर दिया गया। सबसे हाईएस्ट बच्चे के नंबर की बात कर ले तो 96 नंबर आए थे हैं। और कट-ऑफ कितनी गई थी? 89 गई थी, 89 यानी कि 90 में कम, सीधे सीधे 17 नंबर का फर्क देखने को मिल रहा है। तब 172 स्टूडेंट मिल पाए थे यूआर में, तब 172 स्टूडेंट मिल पाए थे, 17 नंबर की कमी देखने को मिली थी, 17 नंबर की क्या है? कमी देखने को मिली थी। अब टीआरई थर्ड की अगर बात कर ले तो मान ले अगर 90 प्लस नंबर कितने बच्चों के हैं? 300 बच्चों के 90 प्लस नंबर हैं। 90 प्लस कितने बच्चे हैं? 300 बच्चे हैं 90 प्लस के। कितने बच्चे हैं? 300 बच्चे 90 प्लस के हैं। उसके बाद बात कर लें 10 नंबर सीधा सीधा अगर कम करते हैं तो मान लीजिए 2000 बच्चे और जोड़ लिए, 2000 बच्चे हो गए जो 80 के करीब होंगे। तो देखा जाए तो अभी भी 2300 बच्चे, टोटल क्या है? 2300 बच्चे हुए, लेकिन वैकेंसी कितनी है? 8700 है। वैकेंसी टोटल कितनी है? 8700 है। तो अभी भी हमारे पास 6400 प्लस वैकेंसी की सीट बची हुई हैं, 6400 सीट बची हुई हैं। तो लगभग आप मान लीजिए 80 से 4 से 5 नंबर आपको और कम देखने को मिलेगा, 4 से 5 नंबर आपके और कम कट-ऑफ में देखने को मिलेगा। और अब ये फाइनल कट-ऑफ रहने वाला है, जितना हम बता रहे हैं निश्चित रूप से अगर इतने हैं आपके तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब अगर कट-ऑफ की बात कर ले यूआर में, अगर आपके मेल में 78 हैं, 78 से 1-2 नंबर अगर नीचे भी हैं, 75 तक भी हैं, तो भी आप क्या है? आपकी उम्मीद है होने का, आपका निश्चित रूप से चांस है। और 75 से नीचे वाले क्या करें? टीआरई 4 की तैयारी शुरू कर दीजिए, आपका कोई चांस नहीं बनता है। 78 हैं जिसके, उसका होने का निश्चित रूप से चांस है। 75 तक हैं तो भी आपका चांस है, लेकिन अगर 75 से नीचे हैं तो आप निश्चित रूप से टीआरई 4 की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। हम आपको झूठा दिलासा नहीं देने वाले, निश्चित रूप से अगर 75 से नीचे हैं तो आप टीआरई 4 की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर फीमेल की बात कर लें तो 65 हैं, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो 66 मेल में, फीमेल में 58। और ईबीसी की बात कर लें 65 और फीमेल में 54। बीसी की बात कर ले 70 और फीमेल में 60। एससी की बात कर ले 52 और फीमेल में 49। और एसटी की बात कर ले 50 और फीमेल में 49। अब हम लोग क्या है? उर्दू की कट-ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। उर्दू की कट-ऑफ देख लें, अगर मेल में आप यूआर मेल में 64 प्लस हैं, 64 प्लस हैं आपके, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है। फीमेल में अगर 50 प्लस हैं आपके तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है। बांग्ला में बात कर ले तो 72, क्योंकि बांग्ला में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। एक सीट पर बांग्ला में 12 से 13 14 लोग हैं एक सीट पर, तो इसलिए बांग्ला में अगर यूआर मेल में आपके 72 नंबर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होना है। और फीमेल में 57 नंबर, अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो निश्चित रूप से सिलेक्शन होने वाला है। और आप लोग क्या करते हैं? टीआरई 2 का जो कट-ऑफ है उसको देखकर घबरा जाते हैं कि टीआरई 2 में 89 गया था। 89 इस वजह से गया था क्योंकि 172 सीटों पर रिजल्ट आया था। और देखिए 96 और इसमें अंतर क्या? 17 नंबरों का सीधे सीधे अंतर आने पर केवल 172 बच्चे मिले, केवल 172 बच्चे मिले। इसमें तो हमारे पास 8700 प्लस वैकेंसी है, तो इसमें निश्चित रूप से कट-ऑफ 80 से नीचे जाने वाला है, 80 से नीचे जाने वाला है। आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, निश्चित रूप से आपका यही कट-ऑफ रहने वाला है। आपका क्या? यही कट-ऑफ रहने वाला है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? आपको इस चैनल को शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने नंबर
कमेंट करके बताने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। और आप भी बताइए कि क्या ये कटाप मैंने सही बताई, आप अपना कमेंट लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।